बार का जिक्र है, बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थल पर मत जाना, कभी इनसे दूर ही रहे। दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं। जिस सत्य वचन में ऐसा ही करूँगा। इसके बाद चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करता। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर के ताले तोड़े। घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पकड़ लेंगे उसको। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह वो बचने के लिए वहाँ से भागा तो रास्ते में उसे एक धर्मशाला मिली। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन अब वो क्या करता। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए धर्मशाला में। आखिर वो क्या करता, कोई उपाय न सूझा तो धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था, सो उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली कि जिससे सत्संग का वचन उसके कानों में न पड़े। और उसके पिता ने मना कर रखा था सत्संग में जाना नहीं, तो वो उसे सुन ना पाए, इसलिए उसने उंगली डाल ली। इधर उधर भटकता रहता है क्योंकि वो किसी के बस में नहीं होता है। कानों को तो बंद कर लिया, पर चोर के कानों में वह वचन पढ़ ही गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वो सत्संग चल रहा था, इसने कान बंद कर रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसके मन ने कहा, परछाई हो चाहे ना, मुझे क्या करना इससे। मैं तो यह जानबूझकर तो नहीं सुना, अनजाने में सुन लिया। मैंने अपने पिता की बात मानी है। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि धर्मशाला में चोर है। धर्मशाला में जब जांच हुई तो वो पकड़ा गया। उधर पुलिस ने खूब उसकी पिटाई की, लेकिन उसने नहीं माना कि चोरी की है। तब कोई मुजरिम अपना अपराध न स्वीकार करे तब तक उसे सजा नहीं दी जाती थी। उस चोर को राजा के पास पेश किया गया। खूब मार पड़ी, वहाँ पर भी उसने नहीं माना कि मैंने चोरी की है। उसको अपने पिता की बात याद थी, कितनी भी मार पड़े पर चोरी नहीं की है यही बोलना। राजा को पता चला चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताई गई। उसने कहा, मैं मना लूँगी कि और इससे कहलवा लूँगी कि इसने चोरी की है। ठगनी ने स्वांग बनाया देवी माता का और नकली बाहें लगा के चारों हाथ में मशाल और शेर की सवारी करके वहाँ पहुँच गई। पुलिस साथ में मिली हुई थी तो सबको हिदायत दे दी कि जैसे ही वो पहुँचे जेल में, सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाएं। सब पहले से प्लान कर रखा था। देवी जब जेल में आई तो सारे दरवाजे अपने आप ही खुलते गए। आदमी जब मुसीबत में होता है तो अपने इष्ट को याद ही करता है, इसलिए चोर भी उस समय अपनी देवी को याद ही कर रहा था। अचानक से दरवाज़ा खुला, कमरे में अंधेरा था, रोशनी हो गई। उधर ठगनी जो देवी का रूप बना के आई थी, एक खास अंदाज में कहा, देखो भक्त, तू मुझे याद कर रहा था, मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे न छिपाना। मैं तुझे फौरन यहाँ से आज़ाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था, अपने इष्ट के सामने खड़ा होकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा, इसको सच बता दूं। बताने के लिए वो तैयार ही हुआ था, बोल नहीं जा रहा था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पे पड़ गई। उसको फौरन सत्संग की बात याद आई कि देवी की तो परछाई नहीं होती है, सत्संग में ऐसा बताया गया था, और ये परछाई देवी की नहीं है, ये हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वो रुक गया और उसने कहा, माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी की होती तो आपको पता ना होता। आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानती हो। अगर मैं चोरी करता तो आपको पता चलता ना। मैंने चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर पहरेदार और चोर ठगनी की और चोर की सारी बातें नोट कर रहे थे। ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले दिन राजा ने उसको चोर नहीं है ये करार कर दिया और उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब मैंने थोड़ा सा सत्संग का वचन सुना तो मैं जेल से छूट गया। अगर मैं सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाए। जब ये बात उसके दिमाग में आ गई तो वो रोज़ सत्संग जाने लग गया और उस चोर ने किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली और चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो जो चोर था वो महात्मा बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।